हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के द्वारा जो है करंट अफेयर्स 2025 के लिए न्यू बुक जारी की गई है। इसमें जो है 20 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक। ठीक है, चलिए अगस्त 2025 को जो करंट अफेयर्स मतलब हुए थे उनको देखेंगे हम लोग पहले। तो अगस्त 2025 वाला देखेंगे। तो दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते थे। स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो देवेश पंकज भैया महाराष्ट्र के थे, और तथा संदीप कुची जो कि तेलंगाना के थे। रजत पदक विजेता कौन थे? तो देवदत्त प्रियदर्शी उड़ीसा की तथा उज्जवल केसरी नई दिल्ली की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पदक तालिका में भारत 90 देशों में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इजराइल के साथ संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहा। सिक्किम का याकटेन भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। सिक्किम के पांगयोंग जिले के एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का उद्घाटन होगा। तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। DRDL और एम्स बीबी नगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग विकसित किया है। 125 किलोग्राम तक का भार झेलने के लिए बायोमैकेनिकल रूप से परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कर्नाटक के सागर यानी शिवमोग्गा में खुलेगा। यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर जो है चौड़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है। 114 वर्षीय अनुभवी मैराथन धावक फैजा सिंह की जालंधर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फैजा सिंह का जन्म 1911 में पंजाब में हुआ था। वे 2004 के एथेंस और 2012 के लंदन ओलंपिक में मशाल वाहक रह चुके थे। उन्होंने 9 मैराथन पूरी की थी। ठीक है, झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली। हरियाणा उपविजेता रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे दिया गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात में 2340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नैगम्य नदियां हैं, जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल है। IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगला देखेंगे तो दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर
क्यूएस रैंकिंग बना है। ठीक है, दिल्ली दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में पुनः प्रवेश किया और 98वें स्थान हासिल किया। अगला है दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। एनसीडीएक्स और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु संबंधित जोखिमों से बचाव में मदद करना है। बीआईटीएस पिलानी भारत का पहला एआई प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खुलेगा। बीआईटीएस पिलानी के अध्यक्ष और कुलाधिपति कुमार मंगलम बिरला द्वारा घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करेगा। यह कैंपस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और नई उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रही। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे यह यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। इसका सीधा फायदा पशुपालक, डेयरी फार्मर, मुर्गी पालक और भेड़ बकरी के पालन में लगे किसानों को मिलेगा। नेक्स्ट है गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों की पहचान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों के लिए पीएम धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इससे जो है 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, मृदा और जल संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया है। भारत की पहली रो फेरी सेवा गोवा की मांडोवी नदी पर शुरू की गई। इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट है बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा बिहार। ठीक है, ओपन एथलेटिक्स का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इससे बिहार में कुल 23 एथलीट भाग लेंगे। इसमें बिहार में जो है कुल 23 एथलीट
भाग लेंगे, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ जो है साझेदारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय मोटा और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS को सहयोग प्रदान करेगा। इससे 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले, एक सेकंड, क्या हो जाता है, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। PM विकसित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। PM मोदी ने बिहार के दौरे के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है किया है। आगे दिया गया है यहाँ पर SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है। इसमें DHTA कॉफ नामक एक विशेष पदार्थ का उपयोग होता है। यह रसायन सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और ईंधन सेल में उपयोगी है। नेक्स्ट है भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 AMP 2047 शुरू किया है। यह मिशन भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास को बढ़ाना है ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 की रेंज 250 से 350 किलोमीटर है तथा यह 500 से 1000 kg पेलोड के साथ यह मिसाइल परमाणु और कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 के बारे में देखेंगे तो अग्नि 1 की रेंज जो है 700 से 900 किलोमीटर है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना सिंगापुर में सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास को पहले अभ्यास लायन किंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। RRP डिफेंस के विमानानु और फ्रांसीसी अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी CYGR ने भारत की ड्रोन विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। यह सहयोग भारत सरकार को मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में जीता और भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक। ठीक है, सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में 65 kg पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारतीय पहलवान ने 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से शिकस्त दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सेदारी 50% स्थापित।
भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है यूलिया स्विरिडेंको, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। इम्पोर्टेंट है यूलिया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की यूपीआई क्रांति, हर महीने 18 अरब से ज़्यादा लेन देन, तेज भुगतान में वैश्विक अग्रणी यानी IMF। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, हाँ, GSI ने कश्मीर के गुरयुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरयुल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित एक सख्त चेतावनी जारी की है। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष जो है पुराना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने अपना 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला WEP7 श्रेणी का इंजन जो है तैयार किया है। BLW ने यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू करके मात्र 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश को निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत एडफ्लैक्सीवैक्स नामक बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। एडफ्लैक्सीवैक्स पहला स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट है असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। उड़ीसा सरकार ने राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा इस योजना का शुभारंभ जो है किया गया। नेक्स्ट है ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के अगले 3 संस्करण 2027, फिर 2029 और 2031 इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है। इंग्लैंड इससे पहले 2021, 23 और 25 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कर चुका है। भारत ने बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। भारत ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 3-1 से हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। न्यायमूर्ति SS रत्नश्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MS रत्नश्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आगे देखेंगे, न्यायमूर्ति राव ने मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थान लिया, जिन्होंने
जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र तसांगपो नदी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना से भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ा दी है। ठीक है, चिंताएं जो है बढ़ा दी है। इस परियोजना की लागत जो है 167 बिलियन डॉलर है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने वर्ष 2018-21 के लिए स्काउट एंड गाइड्स पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 18-21 के लिए स्काउट या गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होगी। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 जो है जीता है। मेरी चैंपियन ऐप के बारे में जानेंगे। ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। WSIS, ठीक है, पुरस्कार 2025 चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। आगे देखेंगे पर्यटन मंत्रालय की SASCI योजना पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। ठीक है, 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे अनुच्छेद 67A के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है, सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। इस कार्यक्रम का आयोजन इटली के टोरिनो में किया गया था। झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के साथ समझौता जापान MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया। चीनी शोधकर्ताओं ने मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे गन्ना या चुकंदर उगाने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती। आइए देखते हैं उसके बारे में। जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को भोजन में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का शुभारंभ। भारत NCX 2025 का उद्घाटन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TB रविचंद्रन ने किया। इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को बढ़ावा मिलेगी। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व MD और CEO दीपक बागला ने नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निदेशक का पदभार ग्रहण किया। भारतीय स्टेट बैंक 2025 के लिए
विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 बैंक को 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला। इसके अलावा विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक सोसाइटी जनरल है, ठीक है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक BBVA तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ उभरते बाजार बैंक JP मॉर्गन है, ठीक है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया। हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़ाकर 2025 में 20% हो गया है, जो 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। अगला देखेंगे, भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CITA तक पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए विजन 2035 का भी अनावरण किया। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक पनडुब्बी गोलाकार यान मत्स्य 6000 विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकता है। यह मानव चलित यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक परियोजना समुद्रयान का हिस्सा है। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगला दिया गया है, UAE ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर जो है लागू किया है। UAE जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थ SSBS पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य चीनी की खपत को कम करना है। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 से बढ़कर 77 हो गई। भारत हेनेल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 50वें स्थान पर था। आगे देखेंगे, भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में 59 देशों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा प्राप्त है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री 4078 दिन तक बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4077 दिन के रिकॉर्ड को पीछा छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और तूफानों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए TRACERS ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए जो है लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के एक परीक्षण रेंज में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दिन में इसकी अधिकतम सीमा 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर है।
चलिए नेक्स्ट है, फ्रांस फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। फ्रांस सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। अभी तक 140 से ज़्यादा देश फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की स्थापना के बाद से इसकी पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वें संस्करण जोधपुर में शुरू हुआ। 2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली IRNSS को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 तक 3 और नौवाहन उपग्रह NVS-03, NVS-04 और NVS-05 प्रक्षेपित करेगा। नाविक को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले केवल डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर ने ही कप्तान के रूप में किसी टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाए थे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए CEO बनने वाले हैं। उत्पल कुमार सिंह 65 वर्ष के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है। चलिए नेक्स्ट है, 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा। चीन के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कारों द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। मार्सिले और रियूनियन द्वीप हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, UEFA महिला यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को हराया। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान था। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी। चलिए तो आगे दिया गया है यहाँ पर, केंद्र ने अश्लील सामग्री के कारण 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफॉर्म को वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक पहल शुरू की है, ग्लोबल स्पेक्स 2030। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रदर्शनों के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन NGO प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया। ईरान ने अपने नाहिद-2 दूरसंचार
एवं अनुसंधान उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। यह उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। अगला देखेंगे, मंगलुरु की छात्रा ने 170 घंटे के नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मंगलुरु की स्नातक छात्रा रेमोना एवेट पेरेरा ने 170 घंटे के शास्त्रीय नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रेमोना ने 21 जुलाई को अपना 8 दिवसीय नृत्य प्रदर्शन शुरू किया और उनकी असाधारण उपलब्धि अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई है। आगे दिया गया है, तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए। तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गाजाप तथा नेब-2 हाइलिट घोस्ट बंकर बम विकसित किया है। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी हैं। नेक्स्ट है, 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने 2025 फीड महिला विश्व कप जीत लिया है। इसके साथ ही ये भारत की 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई। उन्होंने हमवतन कोनेरू हम्पी को ट्राई ब्रेक में 1.5 से 0.5 के स्कोर से हराया है। ठीक है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नेपेन झरने पर शुरू हुआ। महाराष्ट्र के नेपेन जलप्रपात पर एक कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, भारत में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। 2008 में उन्हें भारत के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम पुस्तक की शीर्षक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारतम मिशन का पहल की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें सुलभ बनाना है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारगाह पक्षी गणना। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारगाह पक्षी गणना की गई। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार 1 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल है। नेक्स्ट है, भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्य प्रारंभ कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड ने CEO नियुक्त किया गया। ठीक है। निखिल रविशंकर लगभग 5 वर्षों से एयरलाइन के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला दिया गया है, यह देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रह वैज्ञानिक मिशेल डोगर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री बनी। यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर मिशेल डोगर्टी को नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। 350 वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2017 में आइजोल फुटबॉल क्लब को आई लीग खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लद्दाख के स्टेशन में चंद्रमा और मंगल पर जीवन की संभावना पर शोध शुरू किया। बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के तसोकार में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण होप कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्टेशन पृथ्वी से बाहर के भूभाग और वातावरण का अनुकरण करता है। इसे इसरो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू। भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है गुजरात के कांडला में। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा है। चलिए नेक्स्ट है, ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया, साथ ही जुर्माना भी लगाया। नेक्स्ट है, म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद NDSC ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया। न्योसो को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना जो है शुरू की है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है आगे, ये हम लोग पढ़ लिए। हाँ, इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, एथेंस में 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य था। रचना परमार ने महिलाओं की 43 kg फ्रीस्टाइल स्पर्धा में चीन की सिन हुआंग को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अश्विनी विश्नोई ने 65 kg वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुखच्चो राखीम जोनोवो को 3-0 से हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, मुरली श्रीशंकर, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ चलिए, मुरली श्रीशंकर ने 2025 कोसानोव मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
तेलंगाना को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। भारत देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अब्दुल्ला अबूकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब्दुल्ला अबूकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानो मेमोरियल 2025 में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का खिताब जीता है। 29 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 79 वर्षों की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में शुरू की गई। AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू की है। यह एकेडमी फीफा की प्रतिभा गजब हाल है इसका। यह एकेडमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना TDS का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिलाओं को फुटबॉल में बढ़ावा देना है। महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है इसका नेक्स्ट है हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबल कॉइन को विनियमित करना जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब जीता है। AB डिविलियर्स ने मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियंस पर 9 विकेट से जीत दिलाई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीति वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है असम में उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 का शुभारंभ किया। यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्योग सियोक गांव में बनेगा। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान है पूर्वी लद्दाख के सियोक गांव में बनेगा जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधियों, पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया। भारत को 25-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डेजियर प्रस्तुत किया है। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस INF संधि से बाहर निकला। अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जून 1988 में लागू हुई। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटर सैंड विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए। गैंडे के सींग में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थित है। चलिए नेक्स्ट है
सेना और आईआईटी मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि शोध लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुषों के फाइनल में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर अपना 5वां खिताब जीता। महिला टीम ने अमेरिका के 3-0 से हराकर अपना 7वां खिताब जो है जीता है। चलिए नेक्स्ट है संसद ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित किया। इसने भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 का स्थान लिया है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से आई बाढ़। इससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक ऊंचाई पर स्थित गांव धराली में अचानक बाढ़ आ गई। खीर गंगा अलकनंदा की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में एक वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 25-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी। नेक्स्ट है WHO और IARC के हेपेटाइटिस डी वायरस HDV को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। यह वायरस HBV और HCV के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नीवा भी लॉन्च किया है। नीवा जो है कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में 18% तथा वित्त वर्ष 19-20 की तुलना में 90% की वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट है ऋषभ यादव ने चीन के चेंगदू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों को कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। वह विश्व खेलों के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति पदक विजेता हैं। नेक्स्ट है भारत ने कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की। इसमें 17 देशों के 107 एथलीट भाग लिया। इसका आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है इंडिया AI के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG ने कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए AI समाधानों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल
मशरूम की खोज हुई। तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में नीला यानी पिंक गिल मशरूम देखा गया। नीला पिंक गिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण राजस्थान में हुआ। भारत में पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू हुआ। यह परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) का लोकपाल नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू किया है। TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। नेक्स्ट है, नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। इस रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी। रूस और चीन की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना है। चलिए आगे के क्लास जो है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए।